यह तो हमें पता ही है कि कार, बस या ट्रक चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक ऐसा शहर भी है जहां पर भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ स्वीडन के स्टॉकहोम शहर की। यहाँ पर असल में भीख मांगने के लिए भी सरकार परमिट देती है और इस परमिट की कीमत 21 पाउंड होती है, जिसे कि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 2100 रुपए के बराबर। अगर कोई बिना लाइसेंस के भीख मांगते हुए पकड़ा गया तो करीब 35,000 रुपए तक का जुर्माना उसे भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों क्या लगता है, हमारे इंडिया में ऐसा होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आए दिन बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है। ऐसे में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी। लेकिन महंगाई की ये समस्या सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि इससे पूरी दुनिया जूझ रही है और ऐसा ही हाल कुछ जर्मनी का भी है। यहाँ पर भी कुछ सालों पहले अचानक से पेट्रोल की प्राइस अचानक से बढ़ा दी गई थी, जिससे कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा नाराज हुए थे और इसके लिए वहाँ के लोगों ने आंदोलन भी किया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको उनके आंदोलन का तरीका भी काफी पसंद आएगा। दरअसल जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ने न्यूज आई तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर ही जर्मनी में लोग जहाँ कहीं भी थे वहीं से अपनी कार या बाइक रोड पर ही छोड़कर घर चले गए और कुछ देर बाद रोड पर गाड़ियों का ढेर लग गया। इस तरह रोड पर खड़ी लाखों गाड़ियों को देखकर सरकार को मजबूरन पेट्रोल के दाम कम करने पड़े। तो दोस्तों क्या ऐसा हमारे इंडिया में भी होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा आदमी जिसने सिर्फ चॉकलेट की मदद से पूरा बैंक ही लूट लिया तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? लेकिन ये इंसिडेंट बिल्कुल सच है। ये घटना है बेल्जियम की, जहां 2006 में एक आदमी ने बैंक में काम करने वाले सभी स्टाफ मेंबर्स का भरोसा जीत लिया और बैंक के स्टाफ को उस आदमी पर इतना ज्यादा यकीन था कि उन्होंने उस आदमी को बैंक के लॉकर का वीआईपी एक्सेस तक दे दिया था। फिर क्या था, उस आदमी ने 2007 में बैंक के लॉकर में से करीब 200 करोड़ के हीरो पर सफाई कर दी और इस काम को अंजाम देने के लिए उसकी सबसे ज्यादा मदद करी चॉकलेट ने। दरअसल वो आदमी बैंक के पूरे स्टाफ को रोजाना चॉकलेट दिया करता था। उसने ऐसा 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे साल किया। बस इसी से उसने बैंक वालों का भरोसा जीत लिया और बैंक को लूट लिया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ये तो आपको पता है कि जब सरकार हमें कोई सर्विस देती तो उसके बदले में हमसे टैक्स भी वसूलती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर आपको बारिश के लिए टैक्स देना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अमेरिका के मैरीलैंड में आपको बारिश के लिए भी टैक्स भरना होता है और यहाँ बारिश जितनी ज्यादा होती है आपको उतना ही ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। दरअसल यह बिल मैरीलैंड में 2012 में पास हुआ था, जिसमें कि वहाँ की सरकार ने बारिश की वजह से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान और उसके रिस्टोरेशन के लिए आम पब्लिक से ही टैक्स वसूलने का प्रस्ताव रखा था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने अब तक शराब और ड्रग्स जैसी कई नशीली चीजों के बारे में सुना होगा, लेकिन अब नशा करने का यह तरीका पुराना हो चुका है। इसलिए लोग आजकल बिच्छू का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश में लोग बिच्छू का नशा भी करते हैं। यह नशा बिच्छू को कोयले के साथ जलाकर उसके धुएं के साथ किया जाता है। ये बहुत से लोग बिच्छू को धूप में सुखाकर उसके पाउडर को एक साथ मिलाकर भी इसका नशा करते हैं और ज्यादा नशा करने के लिए पाउडर में अफीम और तंबाकू भी मिला लिया जाता है। इसके नशे का असर 10 घंटे से लेकर 3 दिनों तक रहता है और बिच्छुओं के साथ किया जाने वाला यह नशा नॉर्मल ड्रग्स से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे कि याददाश्त भी जा सकती है। इतना ही नहीं, इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब सारा लाइक करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।